नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग संस्कृत का चैप्टर संस्कृत भाषाएं महत्वम को समझेंगे, जो बोर्ड के लिए बहुत ही आवश्यक है। देखो लिखा है संस्कृत भाषाएं महत्वम, मतलब संस्कृत भाषा का महत्व। हमारे जीवन में संस्कृत भाषा का महत्व क्या है। देखो लिखा है धन्योम भारत देशा यत्र समुल्सति जनमानस पावनी भव्य भबोध भावनी शब्द संदो प्रस्वनी सूर भारती। मतलब धन्यो का मतलब धन्य, धन्य। यम का मतलब यहाँ, यहाँ। भारत देशा बोले तो भारत देश, भारत देश। यत्र बोले तो जहां, तो जहां। सम्मुल सती का मतलब सुशोभित होना, सुशोभित। जन्म मानस पावनी का मतलब जन्म देने वाली, जन्म जन्म देने वाली, जन्म देने वाली। भव्य भबोध भावनी का मतलब अच्छे भाव को उत्पन्न करने वाली, अच्छे भाव को अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली। करने वाली। शब्द संदो प्रस्वनी का मतलब शब्दों के समूह को जोड़ने वाली। इसका मतलब होता है शब्दों के समूह को जोड़ने वाली, शब्दों के समूह को जोड़ने वाली, जोड़ने वाली। सूर भारती का मतलब संस्कृत भाषा। इसका मतलब होता है संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा। अब देखो इसको समझ लेते हैं। धन्योम भारत देशा, यह भारत देश धन्य है। यत्र बोलते जहां, जनमानस को पवित्र करने वाली, अच्छे भाव को उत्पन्न करने वाली, शब्द के समूह को जोड़ने वाली, संस्कृत भाषा सुशोभित है। सम्मूल सती का अर्थ लास्ट में लिखा जाएगा सबसे। अब इसको मिटा दे रहा हूं, एक बार फिर से समझेंगे। देखो धन्योम भारत देशा यत्र समुल्सति जनमानस पावनी भव्य भबोध भावनी शब्द संदो प्रस्वनी सूर भारती। यह भारत देश धन्य है, जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, अच्छे भाव को उत्पन्न करने वाली, शब्द के समूह को जोड़ने वाली, संस्कृत भाषा सुशोभित है। सम्मूल सती का अर्थ सबसे लास्ट में जाएगा। आगे देखो विद्मैनसु निखिलेश बपी बड़मास्वा आस्या बड़मायम सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम चा वर्तते। विद्मैनसु का मतलब विद्यमान, विद्यमान। निखिलेश बपी का मतलब संपूर्ण, संपूर्ण। बड़मैसुआ बोले तो साहित्याओं में, साहित्याओं में। आस्या बोले तो इसका, बड़मायम बोले तो साहित्य, साहित्य।
सर्वश्रेष्ठम बोले तो सबसे श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ। सबसे श्रेष्ठ। सुसंपन्नम बोले तो सुसंपन्न, सुसंपन्न। सुसंपन्न। चा बोले तो और, चा का मतलब क्या होता है और। वर्तते बोले तो है। अब देखो, विद्यमानसु निकलेश बपी बदमाशुआ आस्या। विद्यमान संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ बोले तो सबसे श्रेष्ठ और सुसंपन्न है। चा बोले तो और, इसको मिटाने जा रहा हूं, उसके बाद एक बार फिर से हम लोग समझेंगे। देखो, विद्यमानसु निकलेश बपी बदमाशुआ आस्या बड़मायम सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम चा वर्तते। विद्यमान संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य सबसे श्रेष्ठ और सुसंपन्न है। आगे देखो, एवं भाषा संस्कृत नमानापि लोके प्रतिथा अस्ति। एवं बोले तो यही भाषा है, यही। एवं बोले तो यही, भाषा बोले तो भाषा। संस्कृत, संस्कृतन अमानापी का मतलब होता है संस्कृत के नाम से, संस्कृत के नाम से, संस्कृत के नाम से। लोके बोले तो तीनों लोग, तीनों लोग। प्रतिथा बोले तो प्रसिद्ध, इसका मतलब होता है प्रसिद्ध। प्रसिद्ध। अस्ति बोले तो है। देखो, यही भाषा संस्कृत के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। तीनों लोग बोले तो वो कौन कौन से लोग हैं? धरती, नंबर 1 धरती, नंबर 2 आकाश, मिर्जा भाई, आकाश, नंबर 3 पाताल। वो हमारे लोग कौन कौन से होते हैं? धरती, आकाश, पाताल। इन्हीं तीनों लोगों की बात की गई थी। आगे देखो, अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा चतुआरो वेदा, चतुआरो वेदा सर्वा उपनिषद अष्टादश पुराणे अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि आसाया एवं भाषायां लिखित आनी। ठीक है, संति, यहाँ तक देख लो। अस्माकम बोले तो हमारे, हमारे। हमारे रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, इसका मतलब होता है महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ। चतुआरो वेदा का मतलब चारों वेद, इसका मतलब होता है चारों वेद, चारों वेद। सर्वा उपनिषद का मतलब सभी उपनिषद, सभी उपनिषद। सभी उपनिषद। अष्टादश पुराणी का मतलब 18 पुराण, 18 पुराण। अन्यानि का मतलब अन्य, अन्य।
चा बोले तो और, महाकाव्य बोले तो महाकाव्य, नाट्यादिनी बोले तो नाटक आदि, नाटक आदि। इसी भाषा में लिखे गए हैं। लिखित आनी बोले तो लिखे गए हैं, ठीक है। अब देखो समझ लो, हमारे रामायण, महाभारत, ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। संति बोले तो लिखे गए हैं, ठीक है। एक बार और समझ लेते हैं। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषद अष्टादश पुराणी अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्या एवं भाषायां लिखित आनि सन्ति, ठीक है। हमारे रामायण, महाभारत, ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और क्या बोले तो और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। आगे देखो, एवं भाषा सर्वा समार भाषणम जननी ति मान्यते भाषा तत्व विद्भि। भाषा तत्व विद्भि का मतलब भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा, भाषा इसका मतलब होता है भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा एवं बोले तो यही भाषा सभी भाषाओं की जननी थी बोले तो जननी मानी जाती है। जननी थी बोले तो माता, मानते बोले तो मानी जाती है, मानते हैं। देखो भाई, यमं भाषा सर्वा सामान्य भाषणम जननीति मान्यते भाषा तत्व विद्भे। भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा यही भाषा सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है, ठीक है। भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा यही भाषा सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। आगे देखो, इसको मिटा दें। हमारा यहाँ तक हो गया। आगे देखो, संस्कृतस्य गौरवम बहुविध ज्ञानाश्रितवम व्यक्तवम च न कस्यापि दृष्टर विषय। संस्कृत अस्य बोले तो के है, संस्कृत के गौरव कामा अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना। श्रुतवम बोले तो आश्रय होना, आश्रय होना। बहुविध ज्ञान बोले तो अनेक प्रकार के ज्ञान, अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना। व्यापकत्वम बोले तो व्यापकता। कश्यापी बोले तो छिपी नहीं है, छिपी ना बोले तो नहीं। दृष्टा बोले तो किसी भी विषय से, दृष्टा विषय बोले तो किसी भी विषय से, देखो, संस्कृतस्य गौरवम बहुविध ज्ञानाश्रितवम
व्यक्तित्वम चा ना कश्चात